नमस्कार साथियों। तो आज है 14 मार्च 2026। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से बाजार में वॉर वॉर यूएस, कभी ईरान, कभी इसराइल, ये करते करते बीत गया। दोस्तों, क्या आपको पता है, ये तो खैर ठीक है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चलता जाएगा, इसके साथ भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। भाई, डोमेस्टिक बहुत सारे जानकारी है, मतलब सरकार की तरफ से बहुत सारे घोषणा किया रिसेंटली। एक एक करके शेयर करूंगा, जो कि अगर देखिए, ये भी फैक्ट है कि आज की डेट में चाहे कितने भी अच्छा खबर क्यों ना आ जाए, जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन, मतलब मिडिल ईस्ट में जो टेंशन पिछले 2 हफ्तों से चल रहा है, वो कंप्लीटली खत्म ना हो जाए, या सीज फायर ना हो जाए, या कोई सरेंडर ना कर दे, तब तक देखिए पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, बट न्यूज काफी अच्छा है, पर उसका गारंटी कुछ भी नहीं है कि शेयर में गेनिंग होगा। वो बाद में देखा जाएगा, बस आप पहले इंफॉर्मेशन लीजिए। ठीक है, अच्छा, ये सबसे पहला अपडेट। दोस्तों, आपको पता होगा, ये चल रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर 26। क्या चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर 26। आज 14 मार्च, और तकरीबन 17 दिन बाद ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर या जितने भी कह सकते हो कि जो डेवलपमेंट की काज बहुत जल्दी से हो रहा है। ठीक है, सो जिस वजह से क्या चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। अब सरकार ने पिछले फाइनेंशियल ईयर बजट में जो स्पेंडिंग रखा था, वो टोटली हो चुका है, मतलब स्पेंड करना हो गया। जो बजट रखा था वो स्पेंड करना हो गया। उसके साथ साथ लोकसभा में दोस्तों आज की डेट में अप्रूवल मिला है एडिशनल स्पेंडिंग ऑफ रुपीज 2.0 लाख करोड़ फॉर फाइनेंशियल 26। ध्यान से नोट करना, फाइनेंशियल 27 नहीं, ये जो फाइनेंशियल 26 की अगले 17 दिन बाकी है, उसके पर्पस लगभग नेट 2 लाख करोड़ स्पेंडिंग करेगा सरकार। और यहाँ पे टोटली स्पेंडिंग होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ, तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल जो ग्रॉस अमाउंट है ये इससे भी ज्यादा है। ये आपके एडिशनली नेट अमाउंट है। देखिए यहाँ पे क्या कहा, द लोकसभा approved the second batch of supplementary demand for grant allowing the government to spend additional rupees 2.0 लाख करोड़। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा अंडरलाइन करके देता हूँ। इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर जो अभी बाकी है 17 दिन, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टोल्ड द हाउस दैट डिस्पाइट द एक्स्ट्रा स्पेंडिंग द फिजिकल डेफिसिट रिमेन विद इन द रिजर्व रिवाइज एस्टिमेट फाइनेंशियल 26। तो मतलब जो यहाँ पे फिजिकल डिविजिट है वो ठीक ठाक है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बट एडिशनल स्पेंडिंग करना पड़ेगा। और जिसका जो ग्रॉस अमाउंट सुनने को आ रहा है अराउंड 2.8 लाख करोड़। टोटल कितना, मतलब ग्रॉस कितना, ग्रॉस एडिशनल अमाउंट कितना, ये देखिए ग्रॉस एडिशनल अमाउंट ये कितना, 2.81 लाख करोड़। ठीक है, और उसका जो कैश स्पेंडिंग, कैश भाई कैश कितना स्पेंड करेगा, 2.01 लाख करोड़। और ये टोटली दोस्तों आपके भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर स्पेंड होगा। आप कहेंगे सर इंफ्रास्ट्रक्चर ये कौन सा सेक्टर, ये बहुत बड़ी सेक्टर है, आगे हम उस बारे में भी बात करेंगे। पर फिलहाल में दोस्तों, मतलब पिछले 2 दिनों पे मोदी जी की तरफ से भी कुछ बड़े घोषणा हुआ, ध्यान से नोट करना। और ये आज की डेट में मैं ऑनेस्टली कर रहा हूँ, मैं भी कभी कभी मिस कर रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में मतलब मोस्टली जो खबर आ रहा है ना, वो आपके वही कभी यूएस, कभी ईरान, कभी खेमेनी, कभी इसराइल, कभी वॉर, इसी से रिलेटेड आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भारत में मतलब एक से बढ़कर एक यहाँ पे घोषणा हो रहा है। अच्छा, ये दोस्तों लास्ट डे की अपडेट है, लास्ट डे मतलब आपकी 13 तारीख की अपडेट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अनवील्स 4,570 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन आसाम। ये कल की बात है। फ्लैग ऑफ 3 ट्रेन टू बूस्ट नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये देखिए 13 तारीख की अपडेट है, मैं अंडरलाइन करके दिया। और दोस्तों आपको पता होगा कि आज मोदी जी की वेस्ट बंगाल पे एक सभा था, मतलब दोपहर को। ठीक है, सामने क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, तो आज मोदी जी आए उस सभा में, अपना भाषण जो भी है दिया है। उसके साथ साथ ये अनाउंसमेंट किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी अनवील कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट वर्थ 18,680 करोड़ इन वेस्ट बंगाल। कनेक्टिविटी मतलब रेल, रोड, फ्लाईओवर, रेल रोड फ्लाईओवर, रेल रोड फ्लाईओवर। ठीक है, इसके ऊपर 18,680 करोड़ जो कि यहाँ पे प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया है। ये देखिए आज जो आपके सैटरडे अहेड ऑफ असेंबली इलेक्शन, और 2 महीने बाद, 2 महीने नहीं, लगभग इतना 1 डेढ़ महीने बाद यहाँ पे इलेक्शन है। यहाँ पे जो सुनने को आ रहा है कि कहाँ कहाँ पे कनेक्टिविटी होगा, आपकी जो फाउंडेशन स्टोन 331 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन खड़गपुर मोरग्राम इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर, डिस्टेंस अराउंड 120 किलोमीटर, 7 to 8 आवर्स से, मतलब इतना सेव हो जाएगा।
जो डिस्टेंस है वो कवर अप हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ पार्ट है जहाँ पे रोड प्रोजेक्ट है, जैसे कि आपकी खड़गपुर हो गया, शिलीगुड़ी हो गया, खड़गपुर एंड शिलीगुड़ी विल पास पश्चिम मिदनापुर, बांकुड़ा, हुगली, पूर्व बर्धमान, बीरभूम, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल सेट। ठीक है, तो ये सब प्रोजेक्ट दोस्तों आज मोदी जी द्वारा घोषणा किया। अब देखिए, मैं आपको बार बार शुरू में ही कहा था कि इसका बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि सोमवार के दिन इसी से रिलेटेड कंपनी के शेयर में गेन होगा, वो डिपेंड करेगा आपके वॉर के ऊपर। बट यहाँ पे सरकार द्वारा कुछ बड़े अनाउंसमेंट हुआ, तो मे भी अगर ये वॉर रुक गया सडनली, क्योंकि कभी भी कुछ भी अपडेट आ सकता है, अच्छा बुरा, ठीक है, तो उस व्यू से कहीं ना कहीं ये रिएक्ट होगा शेयर्स में। ठीक है, आइए पूरा शेयर्स के बारे में देखिए। शेयर्स तो वैसे बहुत सारा है, 50-100 के ऊपर निकल जाएगा, उतना तो हम यहाँ पे कवर नहीं कर सकते, बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो। दो करके मैं आपको अलग अलग सेक्टर में एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ फटाफट कर लीजिए। इस प्रकार की जानकारी जो मार्केट के लिए आप समझ पा रहे हो कितना ज़्यादा वाइटल है, तुरंत पाने के लिए। और दोस्तों याद रखना, क्योंकि देखिए परसों फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है, मतलब सोमवार के दिन, तो उसके पहले कल रविवार के दिन, कल संडे के दिन मैं आपको अगले हफ्ते के लिए सारे जानकारी पाई टू पाई दे दूंगा। मतलब कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा अगले हफ्ते, कौन कौन सी शेयर इंपॉर्टेंट है सोमवार के लिए, या सबसे वाइटल कौन कौन सी जियोपॉलिटिकल घटना घट रहा है कल तक। ठीक है, तो कल दोस्तों संडे वाली एक भी अपडेट मिस मत करना, ठीक है, एक भी अपडेट मिस मत करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अच्छा, सबसे पहले आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बात हो रहा है, ऑब्वियसली सबसे पहले पावर आता है। क्यों आता है? क्योंकि आगे गर्मी है, समर है, तो सरकार ऑलरेडी यहाँ पे स्पेंडिंग बढ़ा रहा है पावर सेक्टर में। सो ऐसे में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट करते हैं, जैसे कि एनटीपीसी सॉरी एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, इन सब कंपनी की शेयर को अपने रडार में ऐड करके रखिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि देखिए यहाँ पे सिर्फ देखने के पर्पस मत देखना, सीखिए किसके साथ क्या कनेक्शन है, क्यों कनेक्शन है, और पेपर पे नोट भी करना। ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो गया, या रिन्यूएबल सेक्टर में आ जाइए जो फाइनेंसिंग की काम करता है। ठीक है, फाइनेंसिंग फंडिंग की काम करते हैं, दूसरे कंपनी को पैसा देते हैं, लोन उधार देते हैं। आपकी इरेडा हो गया, रिन्यूएबल के ऊपर काम करता है, या पीएफसी हो गया जिसकी बहुत जल्दी आपके मर्जर होगा आरईसी के साथ। और ये सारे अच्छे अच्छे कंपनी दोस्तों रिसेंटली गिरावट के कारण काफी नीचे आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है कि रिसेंटली जो एनर्जी क्राइसिस हमें देखने को मिला, जिस वजह से एक्चुअली इरेडा, पीएफसी, इस टाइप की शेयर पिछले 2 हफ्तों से उतना गिरा भी नहीं है, ये फैक्ट है। पिछले 5 दिन की चार्ट पैटर्न आप देखिए इरेडा की, आपको फ्लैट या तो थोड़ा पॉजिटिव नजर आएगा। सेम पीएफसी की चार्ट पैटर्न देखिए, पिछले 5 दिनों पे आपको पॉजिटिव में नजर आएगा ठीक है, और पावर ग्रिड की बात करें, ये शेयर भी देखिए आपको पॉजिटिव पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन पे। एनटीपीसी ये भी पॉजिटिव में दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि सामने गर्मी आ रहा है ना, इस बार जो आईएमडी की फोरकास्ट है कि भारत में गर्मी बहुत तगड़ा पड़ेगा, प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगा पावर सेक्टर में, जो 2025 में मिसिंग था। अच्छा, उसके बाद आ जाइए इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा बैकबोन, वो है आपके माइनिंग। ठीक है, तो माइनिंग में आप यहाँ पे जीएमडीसी को देख सकते हो। जीएमडीसी के वैसे तो बहुत गिर चुका है, 4.5% लास्ट डे गिरा। पिछले 1 महीने पे 6 महीने पे काफ़ी नीचे आ चुका है। यहाँ पे मतलब शेयर की जो लाइफ टाइम हाई है वहाँ से बहुत नीचे आ चुका है शेयर, 650 की आई, अभी 530 में आ चुका है। अच्छा, इसके अलावा कोल इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत में अल्टीमेटली जो कोल बेस्ड पावर प्लांट ही मोस्टली आज की डेट में ऑपरेट होता है। ठीक है, और कोल इंडिया की शेयर भाई गिरना तो बहुत दूर की बात है, पिछले 1 महीने पे 10-11% पॉजिटिव में, 5 दिन पे पिछले 5% ऊपर शेयर अपना 52x हाई पे चल रहा है। ये भी माइनिंग कंपनी है, बेसिकली कंपनी कोल का ही माइनिंग करता है। अच्छा, अब आ जाइए यहाँ पे जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने देखा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेलवेज की जो कंपनी है जैसे आईआरएफसी, हाँ ये फैक्ट है कि पिछले कुछ ट्रेडिंग शेयर में काफ़ी गिर भी चुका है शेयर, है ना। 1 महीने पे 14% डाउन, 6 महीने पे डाउन, 1 साल पे डाउन, बहुत नीचे है। और लाइफ टाइम से तो अब छोड़ ही दीजिए, मोर देन 50% डाउन हो चुका है। अब आरवीएनएल हो गया, लास्ट डे गिरा था, आगे भी गिरा। ठीक है, ये सब कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है, बट जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका कोई मतलब नहीं है कि इमीडिएटली मिलेगा। जब तक नहीं ये वॉर खत्म हो जाए, रुक जाए, तब तक तो भाई बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब आ जाइए डिफेंस में, क्योंकि आज की डेट में डिफेंस एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि मतलब चारों ओर जो चल रहा है बहुत बड़ा चैलेंज है, तो डिफेंस सेक्टर में स्पेंडिंग बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम नॉर्मल बात करें, बेल, एचएल, ये सब अच्छी कंपनी है, या पानी वाली कंपनी में बात करें, मजगांव डॉक, जीआरडीसी, कोचिन शिपयार्ड, प्राइवेट में भी बहुत सारे ऑप्शन है। अच्छा, हाउसिंग डेवलपमेंट सेक्टर में आपको हुडको, एनबीसीसी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर को भी आप इग्नोर मत करना।
और फर्टिलाइजर सेक्टर भी एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में गिरा नहीं है, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में शेयर गिरा नहीं है। अब राष्ट्रीय केमिकल का आप लीजिए, पिछले 5 दिन पे 10% चला है, क्योंकि यहाँ पे जो समझ आ रहा है, मतलब जो सुनने को मिल रहा है कि केमिकल यहाँ पे जो फर्टिलाइजर सेक्टर है उस पर एक अच्छा बूस्ट हो सकता है, ठीक है। या आप ऑयल सेक्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते, बट ये भी फैक्ट है कि रिसेंटली जो ऑयल डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिला मिडिल ईस्ट में, उस वजह से ऑयल सेक्टर में या ऑयल कंपनीज में गिरावट हो रहा है। बट स्टिल इन सब प्रोजेक्ट के कारण या सरकार जो यहाँ पे घोषणा किया स्पेंडिंग बढ़ाएगा, इन सारे कंपनी को या सारे सेक्टर्स को मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको दो दो करके ही दिखा रहा हूँ, बेनिफिट तो मिलेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।